नमस्कार, आप देख रहे हो जन्नत की पुकार। शक्रुबस्ती के प्राचीन माता मंदिर में विवाह परिचय समारोह का भव्य आयोजन किया गया। दिल्ली के शक्रुबस्ती रेलवे स्टेशन स्थित प्राचीन माता मंदिर में रविवार को एक भव्य विवाह परिचय का समारोह आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में युवक युवतियों और उनके अभिभावकों ने हिस्सा लिया। समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथियों और आयोजकों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के दौरान आयोजकों ने मंच के माध्यम से उपस्थित सभी युवक युवतियों का बारी बारी से परिचय कराया, जिसमें उनकी शिक्षा, कार्यक्षेत्र और पारिवारिक पृष्ठभूमि की जानकारी साझा की गई। आयोजन का मुख्य उद्देश्य आज के व्यस्त समय में समाज के योग्य युवक युवतियों को एक साझा मंच प्रदान करना था, ताकि वे और उनके परिवार एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सके और उपयुक्त जीवन साथी का चयन कर सके। इस दौरान हमारे मुख्य संपादक आर.के. जयसवाल ने विवाह परिचय समारोह के आयोजकों से खास बातचीत की, सुन लीजिए। नमस्कार, मैं आर.के. जयसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। नवरात्रि को लेकर राजधानी दिल्ली में जगह जगह मंदिरों में सभी जगह अलग ही भक्तिमय माहौल है और मैं ही देखने आया हूँ शक्रुबस्ती रेलवे स्टेशन का प्राचीन माता जी का यहाँ पे मंदिर है। यहाँ पे देख सकते हैं काफी भक्त लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और इस मंदिर के जो करता धरता है पूर्व निगम पार्षद मदन वाल्मीकि जी, इनसे हम आपको मिलवाते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं इस अवसर पर? जयकारा शेरावाली माता जी का, महारानी के आशीर्वाद से हम लोग कई साल से परिचय सम्मेलन कर रहे हैं, लेकिन हम पहले सिर्फ वाल्मीकि समाज का करते थे, लेकिन आस्ते आस्ते हमने देखा कि गैर समाज के जो और अपर कास्ट के लोग भी थे वो भी हमसे संपर्क करने लगे। तो हमने फिर यहाँ मन में हमारे आया कि हम लोग सभी वर्गों के सभी जातियों के लोगों का परिचय सम्मेलन करेंगे। और उसमें जो है परिचय सम्मेलन में हमें लाभ ये हुआ कि अपर कास्ट के लोग जो और दूसरी जाति के लोग थे, यूपी बिहार के और हर जाति के लोग, वो भी सबसे ज़्यादा यहाँ संपर्क करने लगे। तो हमारा यही महारानी से प्रार्थना है कि जो भी यहाँ लड़की और लड़का उसके माता पिता लेकर आते हैं तो वो आपस में परिचय कर लेते हैं। लड़की को भी खड़ा कर देते हैं, लड़के को भी, उसके गोत्र वगैरह भी और कितनी क्वालिफिकेशन है, तो वो अपनी मर्जी से आमने सामने अपने माता पिता के सामने बैठ के बात कर लेते हैं। फिर वो आदान प्रदान करते हैं, कहाँ रहते हैं, घर बार देखते हैं, लड़के का घर देखते हैं, लड़की का घर देखते हैं, तो वो उनका शादी का सारा सिस्टम तैयार हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी। अच्छा वाल्मीकि जी, शादी विवाह की एक क्या समस्या आती है लोगों को जो आप लोग ऐसे कर रहे हैं? क्योंकि अब हमारा टाइम तो और था, हमारे बुजुर्ग जो है जैसे मर्जी लड़कियां और लड़के कर दिया करते थे, कोई देखता भी नहीं था। आजकल जो एजुकेशन का जो हाई ज़माना है, कंप्यूटर का, मोबाइल का, तो बच्चे बच्चियां उन चीज़ों को मानते नहीं। वो अपनी मर्जी से अपनी मनपसंद लड़की लड़के का ज़्यादा झुकाव होता है। तो इसलिए हमने इसको परिचय सम्मेलन किया ताकि लड़की लड़के आपस में बातचीत कर लें, उनके परिवार बात कर लें, तो उससे उसमें ज़्यादा अच्छा रहता है। अच्छा वाल्मीकि जी, अगर हम बात करें ये मंदिर की शुरुआत कैसे की थी, जैसे यहाँ पे लोग चर्चा कर रहे थे जी। अच्छा, मैं यहाँ रेल कर्मचारी था, डीजल सेट ITI डिप्लोमा होल्डर हूँ। खरादिया मशीन पे मैं काम करता था। तो फिर यहीं बस महारानी की कृपा हुई, मेरी 4 से 12 की ड्यूटी थी रेलवे में, मैं खराद मशीन पे काम करता था। तो मैंने एक लड़के को बुलाया, कुल्हाड़ी और फावड़ा उठाया, हमने बढ़ के चारों तरफ खुदाई शुरू कर दी। सर्दियों के दिन थे, दिसंबर का महीना था और रात के 10 बज रहे थे। 12 बजे ट्रेन आती थी, 1:30 बजे आई नहीं थी उस दिन। हमने यहाँ पसीनों में तर हो गए, नींव रखी उसकी, यहाँ से महारानी की शुरुआत हो गई। और इसका चमत्कार एक बताता हूँ कि यहाँ मेरे को सस्पेंड कर दिया था, तो मैंने चाय की दुकान करी थी। तो उस दिन जो है नवरात्रा था पहला, तो मैंने कहा माँ मैं तेरे चरणों में यहाँ यही व्रत खोलूँगा, लेकिन इस मंदिर के अंदर लाइट जलनी चाहिए। तो 72 रुपये की मेरी सेल हुई थी, मुझे आज भी याद है, चाय की। तो मैं रानी बाग से तार और वो देवी का बक्सा ले आया था, लाइट लगी हुई थी उसमें। अब उसके अंदर प्लग भी लगाना था, मुझे आता नहीं था। अब मैं यहाँ माँ से प्रार्थना कर रहा था, माँ जब तक तेरी लाइट नहीं जलेगी मैं व्रत नहीं खोलूँगा। 9:30 बजे जो है अचानक वो लड़का रेलवे यहीं साइड में इलेक्ट्रिशियन था, वो यहाँ आ गया। मैंने उसको बोला कि भाई तू यहाँ कैसे आ गया? कहला मैं तो पता नहीं, माता रानी ने बुला दिया। मैंने तो मेरा प्लग लगा, रनिंग रूम था, जब ही लाइट जली 9:30 पौने 10 बजे मैंने व्रत खोला था। तो तब से महारानी के बड़े चमत्कार करिश्मे। मैं और दीपक शर्मा कार में जा रहे थे, यहाँ इंजन के नीचे आ गए हम, वो संटिंग कर रहे थे
और वो आपस में ड्राइवर असिस्टेंट बात कर रहे थे और मैं मोबाइल पे बात कर रहा था, ये दीपक भी मोबाइल पे बात कर रहा था। मैं गाड़ी चला रहा था, उस दिन ड्राइवर नहीं आया था, लंगर किया था, 1:30 पौने 2 का टाइम था। और वो इधर दीवार थी, इंजन आया और वो जब धड़ धड़ की आवाज़ आई तो मैंने देखा तो ये तो इंजन है। मोबाइल मेरे हाथ से छूट गया और एक्सीलेटर की जगह ब्रेक पे पैर लग गया। वो इंजन हमें घसीटता हुआ ले गया, कार बिल्कुल चूरा हो गई और हमें दोनों को कोई खरोच नहीं आई। दीपक शर्मा भी जिंदा है, मैं भी जिंदा हूँ। अरे वाह जी वाह। जय माता की। क्या कहेंगे इस अवसर पे, आप भी पहुंची हैं यहाँ पर, आप महिला रसोई चलाती हैं ना? हाँ, रसोई भी चलाती हूँ। उससे पहले मैं एक बताना चाहूँगी कि अभी वाल्मीकि जी को सुनकर ये पता चला फ़ोन पे गाड़ी चलाते वक्त फ़ोन पे बात करना कितना हानिकारक है। तो गाड़ी चलाते वक्त फ़ोन ना चलाएं। अच्छा, और दूसरी बात ये कि हमारा महिलाओं का संगठन है अखंड हिंदू परिषद के नाम से, उसमें हम 10 रुपये में भरपेट थाली खाना खिलाते हैं। यहाँ भी भोजन वगैरह मिलने हाँ, वाला है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर भी भोजन हमारी तरफ से ही है और 10 रुपये में भरपेट भोजन की सुविधा हमारी रहती है और सब्जी, रोटी, दाल, चावल सभी उसमें रहते हैं। और बाहर महिंद्रा पार्क पे सभी महिलाएं अच्छा, बैठकर ये गैस सिलेंडर की जो किल्लत हो रही है, इसकी भी आप लोगों पर कोई किल्लत नहीं भाई, कोई किल्लत नहीं। कितनी चाहिए? नहीं, भगवान की दया है। मतलब देखो, भगवान किसी ना किसी को भेजते ही हैं मदद करने के लिए। तो दीपक जी हैं हमारे साथ, दीपक जी अपना दिया जलाते रहते हैं, रोशनी बिखराते रहते हैं, सभी लोगों से सहयोग करवाते हैं। तो हमें मतलब फ़िलहाल हमें कोई दिक्कत नहीं है। जी दीपक जी बताएं, यहाँ पे परिचय सम्मेलन चल रहा है, ये सब मदन वाल्मीकि जी एक ऐसी रसोई चलाते हैं जो यहाँ हर संडे को फ्री भोजन, लाइन पार्क के झुग्गियों के बच्चे या बड़े सब आते हैं। अगर मदन वाल्मीकि जी को किसी ने मिलना है तो हर संडे को यहाँ पे मिलते हैं, तो आके मिल सकते हैं। आगे आप बताओ। परिचय सम्मेलन में भाग लेने आए हैं, किस तरीके से यहाँ पे आप लोग सहयोग? भाग लेने नहीं आया, मैं शिक्षा लेने आया हूँ। मैं इनसे शिक्षा लेता रहता हूँ, ये मुझे शिक्षा देते रहते हैं और मैं लेता रहता हूँ। रंधावा साहब क्या कहेंगे इस तरह के आयोजन के बारे में, क्या बताएंगे? नवरात्र के पावन पर्व पर मदन वाल्मीकि जी द्वारा हम सब लोगों को यहाँ इकट्ठा करना और युवतियों के विवाह के परिचय के बारे में यहाँ कंडक्ट करना एक बहुत ही बड़ा प्रयास है। और माता रानी की पूरी कृपा से मदन वाल्मीकि जी हमेशा ही ये प्रयास करते रहते हैं और हम लोगों के बीच रहते हैं। और हम तो यही दुआ करते हैं कि माता रानी इनको हमेशा ही स्वस्थ रखे, ताकि ये ऐसे कार्यक्रम जो कि छोटे तबके के लिए खास करके होते हैं, जी बिल्कुल, ये संपन्न हो जाए। क्या कहेंगे, कितने लोगों का यहाँ पे परिचय सम्मेलन होगा आज, कितने लोग भाग लेने आ रहे हैं इसमें? आज यहाँ सुबह मैं 10:30 बजे आया था, तो 10:30 बजे ही टेलीफोन आ रहे थे लोगों के मदन लाल वाल्मीकि जी के पास। ट्रेन से आए हैं लोग, बसों से आए हैं, कई लोग अभी रास्ते में हैं, आ रहे हैं। तो शाम तक मुझे लगता है 50 से ऊपर की संख्या तो युवतियों की हो जाएगी। बाकी करीब 200 लोग यहाँ पर आए हुए हैं और ये मदन लाल वाल्मीकि जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए। समाज में कोई आदमी ऐसा होता है जो पूरे हिंदू समाज के बारे में सोचे, देश के बारे में सोचे, मानव जाति के बारे में सोचे। तो ऐसे मेरे भाई मदन लाल जी हैं, मैं इनका बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने माता के दरबार में हम सबको बुलवाया। और मैं सबसे कहूँगा, जहाँ तक भी मेरी बात जाए, जो मेरी ये बात भी सुनेंगे बाद में, माता के एक बार दर्शन करने जरूर आएँ। मन से जो मांगेंगे माता उनको ज़रूर देगी। यहाँ जो कोई उनको दुख है, तकलीफ़ है, कोई मांग है, वो माता रानी के यहाँ आकर के एक बार माता के दो खाएं, दरबार में हाजिरी लगाएं। कार्यक्रमों के बारे में मैं सबसे पहले तो माता जी के नवरात्रे चल रहे हैं, सबसे पहले मैं माता जी के आशीर्वाद से यहाँ आने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ। और मैं ये देखता हूँ कि भाई हमारे मदन लाल वाल्मीकि जी, रमेश यादव जी यहाँ पर समय समय पर कार्यक्रम करते रहते हैं और इस पावन धरती को इनके द्वारा किए गए कार्यों से समाज के अंदर एक नई चेतना जागृत हुई है। और हम लोग भी यहाँ पर आए हैं, इन्होंने हम लोगों को सबको इनवाइट किया था। और सबसे बड़ा काम ये है कि जो शादी ब्याह का काम है, ये कोई आसान काम नहीं है। इस व्यवस्था को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए इसका श्रेय मैं मदन लाल वाल्मीकि जी को देता हूँ।
धन्यवाद करता हूँ कि समाज के हितों में ये काम कर रहे हैं। और हर संडे को रमेश यादव जी होते हैं, मदन लाल वाल्मीकि जी होते हैं, ये लोग जो है कार्यक्रम चलाते हैं। यहाँ पर माता जी की पूजा अर्चना के बाद में यहाँ पर सभी जो भक्त लोग आते हैं उनको प्रसाद वितरण का कार्यक्रम हर सप्ताह होता है। उसके साथ साथ ये जो नवरात्रे चल रहे हैं, इन नवरात्रों में जितने भी व्रत रखने वाले और जो व्रती नहीं भी हैं, सभी के लिए प्रसाद का अरेंजमेंट मंदिर के द्वारा इनके द्वारा होता है और इस बात के लिए ये धन्यवाद के पात्र है। ये जानकर के इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित करते हैं और इतने सालों से कर रहे हैं परिचय सम्मेलन, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि शादी का तो हमने सुना हुआ है, देखा हुआ है, अटेंड भी किया हुआ है, मगर ये जो शुरुआत होती है किसी भी रिश्ते की जो बुनियाद होती है वो पहली बार देखने का, जानने का, नज़दीकी से समझने का मौका मिला है। तो बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा आयोजन है। और बाकी हमारे लायक कोई भी सेवा हो तो ज़रूर हम बिल्कुल जुड़े हुए हैं, बिल्कुल हम आपके साथ हैं और मेरे फादर समान हैं और मैं बहुत रिगार्ड कर रही हूँ उनका और बहुत ही अच्छा काम, बहुत ही अच्छा काम है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।